दाढ़ी रखना, टोपी लगाना बैन है। आप बोलो ना उस पे, यही यही सारे चीज़ें मांगी जाएगी। भारत के अंदर ही ऐसा होना है। लो मस्जिद बना लो, मस्जिदों की परमिशन नहीं है, जितनी है उतनी है, एक बढ़ेगी नहीं ना घटेगी। आप यहाँ पे मज़ार है एक भी, एक मज़ार दिखा दो मुझे पूरे चीन के अंदर, एक मज़ार दिखा दो, मैं मान जाऊँगा आपको। अफगानिस्तान के अंदर अरब के अंदर वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पे चोरी डकैती करने पे हाथ काट दिए जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में ऐसा कानून लिया है ना, सबसे ज़्यादा चोर लुटेरे यहीं पाए जा रहे हैं, इन्हीं इन्हीं जाति में पाए जाते हैं। फिर आप कहो एक ही समुदाय में पाए जाते हैं कि रोड पे लोग नमाज पढ़ रहे थे और कोई ट्रक लेके आया और उनको कुचल दिया। अगर यही सेम चीज़ यहाँ भी हो जाए, रोड पे नमाज पढ़ना चाहते हो तो सारी मस्जिदें तोड़ दो, क्या फ़ायदा मस्जिदों को बनाने से, बताइए ना। जैसे अभी वक्फ बोर्ड वाला मामला चल रहा है, वक्फ बोर्ड में भी संशोधन की जरूरत है। नहीं तो भाई साहब ये लोग का मनमानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मनमानी ऐसा बढ़ रहा है कि जनसंख्या इतना बढ़ा दिया है कि साला इनके बच्चे घर में नहीं रहे, रोड पे सुअर। जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं और यूपी सरकार का जो बयान सामने आया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, इस पर क्या मानना है आपका कि सही है ये? देखो जी, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, और उसको लेकर के उनको अगर लगता है कि ऐसे कानून बन या ऐसा काम किया जाए कि किसी को कोई आपत्ति ना हो, वैसे किसी का ट्रैफिक जाम ना हो, कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो मस्जिदें बनी ही नमाज के लिए है, तो मस्जिदों के अंदर पढ़ो। अगर स्पेस नहीं है तो अपने घर पे पढ़ लो। जरूरी थोड़ी है कि मतलब सरकार गाइडलाइन लाएगी उसको मानना ही नहीं है। अगर सरकार गाइडलाइन लाएगी कुछ सोच समझ के लाइए। और अगर हम संविधान को मानने वाले आदमी हैं, संवैधानिक के तौर पे जो सरकार है उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को प्रस्तुत करना, आपकी सुरक्षा करना। अगर कोई हताहत होता है भीड़ इकट्ठी करके, और उसके तब फिर आप कहोगे कि सरकार ने हमारे साथ में ये नहीं करा वो नहीं करा। सरकार कोई गाइडलाइन ला रही है, सोच समझ के लाइए, आप लोगों के लिए लाइए, आपकी सुरक्षा के लिए लाइए, आपको मानने चाहिए ये लोग। आपने संविधान की बात की, संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो ये तो हमें कहता है कि सभी लोग अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से कर सकते हैं और किन जगहों पे कर सकते हैं, इसके बारे में कोई प्रमाणिकता या ढंग से स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। तो जो सड़कों को लेकर विवाद चल रहा है, लोगों का कहना है कि सड़कों पर तो पहले भी होता था, 2014 में बीजेपी की सरकार से पहले भी, ये आने से पहले भी पड़ी जाती थी, तो अब इतना क्यों विवाद उठाया जा रहा है? अभी तो इस मामले को क्यों इतना उठाया जा रहा है? अब आप बताइए कि पहले की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भैया आप संविधान भारत के नागरिकों, और भारत के नागरिकों तो कानून को मानना आपका काम है। अगर मंदिरों के अंदर पूजा होती है तो वो मंदिरों के अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। अगर गुरुद्वारे के अंदर जो गुरुवाणी बोली जाती है वो गुरुद्वारे के अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। तो कहीं भी ऐसा नहीं होता है, कोई भी आयोजन होता है वो बाहर नहीं होता है। तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आप भी अपने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ लो, बात खत्म हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो आप इसको इशू क्यों बनाना चाह रहे हैं? नहीं, मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि होली भी सड़कों पे मनाई जाती है, दीपावली भी सड़कों पर मनाई जाती है, तो फिर जब नमाज पढ़ने की बात आ रही है या जब कोई मुस्लिम समुदाय का त्यौहार आता है तो फिर इस तरीके से बातें उठती है, ऐसा क्यों? देखो जी, ऐसा होता है, जो विपक्ष है वो मिसगाइड करता आता है, एक समाज को इतना मिसगाइड करता है कि फिर वो आकर के पत्थर उठा लेता है ना, वो फिर पत्थर उठा लेता है। आप इतना मिसगाइड कर क्यों रहे हो? अब आप बताइए कि हिंदू जो है अपना पूजा स्थल के अंदर करता है ना, और जो हमारे सिख बंदे हैं वो अपनी गुरबानी जो भी है वो अपने गुरुद्वारे के अंदर करते हैं, जैन अपने जैनालयों में करता है ना, तो सभी अपने धर्म का वो करते हैं। मगर आप ये देखो, जो भी पूजा स्थल होता है वो पूजा के लिए ही होता है। और आप कह रहे थे कि भाई होली जो होती है वो एक खेल का एक रूप है, ना कि वो पूजा पाठ का, तो आप इसको ऐसे क्यों जोड़ दो? अगर दिवाली मनाई जाती है तो घरों के अंदर पूजा होती है, भैया बाहर सड़कों पे कब होती है बताओ ना आप। लेकिन जो त्यौहार मनाया जा रहा है, जो उसके क्या कहते हैं सेलिब्रेशन हो रहा है, वो तो सड़कों पे ही हो रहा है ना। पटाखे जो फोड़े जा रहे हैं वो सड़कों पे किए जा रहे हैं या अपनी छतों पे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तो नमाज जो पढ़ने के लिए बात हो रही है वो सड़कों पे तो मनाही कर दी गई है, और अब छतों पे भी कहा जा रहा है कि छतों पे भी नहीं पढ़ सकते, तो अपने घर में और छतों पे क्यों नहीं कर सकते? अब आप बताइए, मैंने अभी बताया नमाज पढ़ी जाती है मस्जिदों के अंदर, तो छतों पे क्यों? अपनी छत पे पढ़ लो ना भैया, अपना घर क्या ना तो अपनी छत की भी बात करें ना। छत पे आप खुद आओगे ना, दूसरे को थोड़ी इनवाइट करोगे। अगर मान लो आप अपनी छत पे चले गए, 100 आदमी इकट्ठे कर लिए, वहाँ पे कोई हताहत हो गया, आग लग गई, भगदड़ मच गई, उसका जिम्मेदार फिर आप कहोगे देखो जी आपको तो पता था, आपने क्यों नहीं किया? फिर लॉ एंड ऑर्डर को फिर आप रोगे, योगी सरकार में ये हो गया जी, नमाज भी नहीं पढ़ सकते, फिर आप रोगे योगी सरकार ने हमारे साथ ये कर दिया, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुआ। भाई हमेशा आप रोना ही रोते रहोगे, सरकार की माननी भी नहीं है, और अगर मानते हो तो भी रोते हो। भैया आप कहीं तो एडजस्ट करो। अगर सरकार आपके लिए कोई गाइडलाइन ला रही है, सोच समझ के ला रही है, उसको मानना आपका काम है, आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, बाहर देश की अगर बात करें तो यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कजाकिस्तान, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ना मना है। वहां पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगा दिया जाता है। क्या लग रहा है आपको कि अब ऐसी स्थिति हमारे देश में भी हो रही है? क्या इसी तरीके से सरकार ये कानून व्यवस्था लाने की कोशिश कर रही है? देखो जी, मैं उसके लिए ये कहूँगा, चीन के अंदर ना नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती है, ना अमेरिका के अंदर पढ़ी जाती है। वहाँ क्यों नहीं रोना रोते? वहाँ क्यों धरना प्रदर्शन नहीं करते? वहाँ क्यों पत्थरबाजी नहीं करते? आप करो ना वहाँ जाकर। चीन के अंदर दाढ़ी रखना, टोपी लगाना बैन है। आप बोलो ना उस पर, यही यही सारे चीज़ें मांगी जाएगी। भारत के अंदर ही ऐसा होना है।
यहाँ का कानून मानना भी नहीं है। आप दो ना चीन के अंदर आप नमाज पढ़ लो, मस्जिद बना लो, मस्जिदों की परमिशन नहीं है, जितनी है उतनी है, एक बढ़ेगी नहीं ना घटेगी। आप बताओ, यहीं बनाना है, यहीं तो मस्जिद बनानी है, यहीं मदरसे बनाने हैं। वहाँ पे मजार है एक भी? एक मजार दिखा दो मुझे पूरे चीन के अंदर, एक मजार दिखा दो, मैं मान जाऊँगा आपको। पाकिस्तान, अब आप बताओ, पाकिस्तान में मैं कहूँ 1000 मजार हो, लाखों करोड़ों, हमें उससे क्या लेने देना भैया। पाकिस्तान में क्या करते हैं, ऐसे तो वो भी कहेंगे कि चीन में क्या हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, हम तो भारत में रह रहे हैं, तो हमें तो भारत से मतलब है, भारत में हमारे साथ इस तरीके से हो रहा है। अफगानिस्तान के अंदर, अरब के अंदर, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट है, वहाँ पे चोरी डकैती करने पे हाथ काट दिए जाते हैं। अगर हिंदुस्तान में ऐसा कानून लिया है ना, सबसे ज़्यादा चोर लुटेरे यहीं पाए जा रहे हैं, इन्हीं जाति में पाए जाते हैं। फिर आप कहो एक ही समुदाय में पाए जाते हैं, अब हाथ काट दोगे, देखो जी हमारों के हाथ काट दिए। अरे भाई कहीं तो मानते हो, आप नहीं हो। जहाँ पे आप बताओ ना, चीन पे बोलो, आप 2 वर्ड बोलो, पाकिस्तान बोल के दिखाए, जहाँ की आज भीख लेके खा रहा है, वहाँ के लिए बोले, कुछ भी नहीं बोला। भाई साहब आपका क्या नाम है? अंशु कुमार। नमाज पढ़ने को लेकर जो बात चल रही है पूरे देश में इस वक्त कि मेरठ में और संभल में मना कर दिया गया है कि सड़कों पे नहीं पढ़ना है, आप सहमत है इस बात से? बिल्कुल, देखिए नमाज एक जो होता है ना, एक अच्छा चीज़ है, शुद्ध जगह पे पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने भी सुना है और मौलाना से जैसे सुनते हैं, देखिए एक जो नमाज अदा की जाती है ना, वो आप शुद्ध जगह पे करिए तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। जैसे समझ लीजिए आप रोड है, अब रोड पे अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं, वो अशुद्ध जगह है, वहाँ पे आपकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। अब देखिए मैं उनके धर्म का गुरु का प्रीचर तो कोई हूँ नहीं, मगर जितना मैंने सुना है, बाद बाकी देखिए अभी मैंने देखा था फ्रांस का या जर्मनी का कि रोड पे लोग नमाज पढ़ रहे थे और कोई ट्रक लेके आया और उनको कुचल दिया। अगर यही सेम चीज़ यहाँ भी हो जाए, जैसे हम कांवड़ यात्रा के दौरान देखते हैं, देखिए कांवड़ यात्रा में तो एक पोर्शन लेते हैं और थोड़ा थोड़ा चलते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि पूरा रोड में भीड़ लग जाती है। तो उसमें भी लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, हमने सुना था कि कांवड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। तो सर ये चीज़ अगर इंसिडेंस हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? पहले से ही इसीलिए प्रशासन ने मना कर दिया। हाँ, अगर आपको पढ़ना है मतलब आप पहले चले जाइए, जैसे समझ लीजिए अगर 1 बजे का समय है, आप 12:30 बजे ही मस्जिद में चले जाइए। यही चीज़ है। देखिए आज आपको किसी को भी जो ये इन लोग इबादत कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग जो इबादत कर रहे हैं, जो तो उससे किसी को वो नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होने भी क्यों चाहिए? लोग पूजा कर रहे हैं, अपने मस्जिद में करिए, सिंपल सी बात है। लेकिन मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि अब अगर हम किसी मस्जिद के अंदर जाते भी हैं, अगर वहाँ पर 100 लोगों के आने की जगह है और वहाँ पर 200 लोग आ जाते हैं, तो अगर कुछ लोग मस्जिद से बाहर निकलकर 5 मीटर 10 मीटर तक अगर लोग करने लगते हैं नमाज, 5 से 10 मिनट के भीतर ये सब होता है, तो क्या उससे भी आपत्ति है? अगर मस्जिद में जब जगह ही नहीं है तो वो लोग कहाँ जाके करें? नहीं, रोड पे देखिए, रोड एक ऑप्शन नहीं है ना, एक रोड को पूरा ब्लॉक कर देना वो ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप अगर मस्जिद है, मस्जिद के बगल में अगर कोई जगह है वहाँ पे जो साफ़ सुथरी जगह है, वहाँ पे आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर रोड ब्लॉक नहीं करिए। आज शोभा यात्रा जैसे ये सब निकलता है या जो भी होता है, तो उसके लिए एक पूरा रोड ब्लॉक नहीं किया जाता, एक पोर्शन यूज़ किया जाता है। वैसे ही अगर समझ लीजिए रोड बड़ा है, समझ लीजिए 100% जो रोड का जो जगह है उसमें 20% करके अगर लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होगी। सर आपका क्या नाम है? पुष्पक सिंह। नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरीके से विवाद है वो पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, और संभल और मेरठ का जो नाम है वो सबसे आगे सामने आ रहा है कि जो नमाज पढ़ने नहीं जानी है वो अब सड़कों पे नहीं पढ़ सकते लोग और छतों पे नहीं पढ़ सकते। आप सहमत है इससे? सड़कों पे बिल्कुल भी, छत है यार उनका घर है, उस पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तुम बस सड़क पे मत पढ़ो जिससे पब्लिक को परेशानी हो, ठीक है ना? ऐसी जगह पे मत पढ़ो जिससे पब्लिक आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो। बाकी तुम छत पे पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है, या तुम अपनी छतों के लिए भी मना कर दिया गया है कि छतों पे नहीं पढ़ सकते आप। वो सरकार के वो सोचे। बाकी रोड पे पढ़ोगे तो हम भी विरोध करेंगे भाई, जो करना। विरोध क्यों? आखिर आज से पहले भी पढ़ी जाती थी, ऐसा उनका कहना है। सिंपल सा जवाब है मेरा, अगर तुम रोड पे नमाज पढ़ना चाहते हो तो सारी मस्जिदें तोड़ दो, क्या फ़ायदा मस्जिदों को बनाने से? बताइए ना। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों? इससे तो हिंसा फैल जाएगी पूरे देश में। फैलेगी भाई, रोड पे तुम पढ़ रहे हो उससे हिंसा नहीं फैलेगा। बाई चांस अगर कोई मतलब लास्ट स्टेज पे उसको हॉस्पिटल जाना हो, 5 मिनट के अंदर पहुंचना हो, तुम 15 मिनट 20 मिनट लग जाता है उस भीड़ को हटाने में, तो उसका क्या होगा? है कोई जवाब? ट्रैफिक की जी बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो समस्या आ सकता है भाई। रोड जरूरी थोड़ी यार रोड पे पढ़ना। तुम रोड को साफ सुथरा मानते हो क्या? नमाज कहाँ पढ़ा जाता है? पाक जगह पे पढ़ा जाता है ना? क्या रोड पाक है? क्या पाक है? ना पाक है ना जी? तो फिर मेरे ख्याल से तो वहाँ पे कबूला भी नहीं जाएगा, उनके जो भी हैं उनके द्वारा कबूला। अच्छा, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि 2014 से पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं, 2014 से पहले भी पढ़ा जाता था, उस टाइम भी विरोध किया जाता था, और इस टाइम भी पढ़ा जा रहा है, इस टाइम भी विरोध किया जाएगा, इस टाइम तो उठाकर ही मारा भी जाएगा। सीधी मेरा तो सीधी सी बात है, जिसको भी जहाँ पे भी देखो, अगर रोड पे पढ़ रहा है, भीड़ में पढ़ रहा है, तो या तो रोलर चलवा दो, या तो गोलियों से या तोप से उड़ा दो। ऐसे ही ये केस जो हमें पिछले साल या उससे पिछले साल में देखने को मिला था, जब एक पुलिस इंस्पेक्टर ने नमाज पढ़ते हुए एक व्यक्ति को लात मार दी थी, और बाकायदा हाँ, दिल्ली का इंद्रलोक का था वो,
और सरकार ने उसको सस्पेंड कर दिया था, तो फिर कैसे होगा? क्या मतलब अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो क्या आप उसके ऊपर इस तरीके का एक्शन लेंगे? हम लोग तो यही तो कहते हैं भाई साहब, जहाँ पे भी अगर बाई चांस चलते वगैरह जैसे आप जैसे पत्रकार पूछ देते हैं तो हम कहते हैं कुछ चीज़ें हैं जिसे बदलने की ज़रूरत है, संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड वाला मामला चल रहा है, वक्फ बोर्ड में भी संशोधन की ज़रूरत है। नहीं तो भाई साहब ये लोग का मनमानी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मनमानी ऐसा बढ़ रहा है कि जनसंख्या इतना बढ़ा दी है कि साला इनके बच्चे घर में नहीं रहे हैं, रोड पे सो रहे हैं आज। जिनकी पंचर बनाने की औकात नहीं ना, वो कह रहे हैं 9 लाख करोड़ का हमारी ज़मीन हमारे पूर्वजों ने छोड़ दिया। पंचर बनाकर साले तुम घर चला रहे हो, बताओ। और तुम दावा करते हो जो जितने साल पहले तुम्हारा मजहब नहीं आया था ना, उससे कई साल पहले जो मंदिर बना हुआ है उस पर दावा ठोक देते हो तुम लोग।